हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में। तो पाउली ने क्या बताया कि सेम फर्मियंस एट द सेम टाइम, यानी अगर हमारे सेम फर्मियन है तो एक समय पर वो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम में शेल के सब शेल के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम लोग उन किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देखें तो वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 1s1 के लिए देखें तो 1s1 के लिए n की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 1, राइट। क्योंकि जो आगे वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है, हमारी शेल के बारे में यानी कोश के बारे में बताती है। अगर हम लोग इसके लिए L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, S सब शेल है, S उपकोश है, तो S उपकोश के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। अब हम M की वैल्यू देखते हैं तो M की वैल्यू क्या रहती है, +L to -L, यानी 0 को हम प्लस में रखें या माइनस में रखें, हमारी 0 वैल्यू आने वाली है, यानी M की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। अब हम एक ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर की ओर क्लॉकवाइज फिल करेंगे। जब हम ऊपर की ओर फिल करेंगे, हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होता है S की वैल्यू क्या आती है, हमारी +12। तो यहाँ पर हमारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या आई हैं, n = 1, L = 0, M = 0 और S = +12। वहीं अगर हम लोग 1s2 के लिए देखें तो 1s2 के लिए n की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, S सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब M की वैल्यू क्या होगी, +L to -L, देन 0 फिर आएगा, 0 को प्लस में लिखें माइनस में लिखें 0 रहेगा, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से हम लोग एक ऑर्बिटल बनाते हैं। एक ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर हम लोग फिल करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी वैल्यू। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे नीचे की ओर फिल है तो S के इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12। अब यहाँ पे हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या आई है, n = 1, L = 0, M = 0 और S = -12। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे तीनों क्वांटम n, L, M की वैल्यू तो एक जैसी है, लेकिन S की वैल्यू में क्या है, डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? सपोज कर लिए ये डिफरेंस अगर नहीं होता, S की वैल्यू सेम होती, तब क्या होता, जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकाल रहे थे तब हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर फिल करते हैं, यानी पहला इलेक्ट्रॉन भी +12 हो जाता और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी +12 हो जाता। जब दोनों की सेम स्पिन रहती तो दोनों में रिपल्शन बहुत तेज लगता, और रिपल्शन होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एट द सेम टाइम नहीं रह सकते। इसलिए पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या अपवर्जन नियम है वो कहीं पर भी फेल नहीं होता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एट द सेम टाइम सेम इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। यही बात पाउली ने पूरे फर्मियंस के लिए कही। फर्मियंस कौन होते हैं, जो पाउली के एक्सक्लूजन नियम को फॉलो करते हैं वो क्या होंगे, फर्मियंस, जैसे हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और जो फर्मियंस के रूल को, पाउली के एक्सक्लूजन रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बोसॉन्स, जैसे फोटॉन और हिग्स बोसॉन। आई होप आपको पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।